हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, इससे पीछे के टॉपिक्स पिछली वीडियो में कवर हो चुके हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमारी तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है मैटर की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस होती है। ये हमने पिछली वीडियो में भी प्रूव कर लिया था, जो हमने वाटर में सॉल्ट को मिक्स करा था। ठीक है, जो वो चीज़ मिक्स हो रही है, तो मिक्स का क्या मतलब है कि वो उनके बीच में कहीं स्पेस है। ठीक है, इससे वो चीज़ प्रूव हो गई थी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ठीक है, वो क्या है, रेगुलरली मूव कर रहे हैं। इनकी भी हम एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव होते हैं, बिल्कुल 100% रेस्ट पे नहीं होते। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other। ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मार्कर के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जो मार्कर के पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है, वो चिपके हुए हैं, तभी तो ये चीज़ सॉलिड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम आगे जाके देखेंगे कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। ठीक है, इसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या एक्टिविटी है, वाटर ले लो एंड इंक ले लो। ठीक है, एक बीकर ले लिया हमने। ठीक है, वही 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर ले लिया हमने। ठीक है, इसके अंदर हमने इंक मिक्स कर ली। ठीक है, क्या कर लिया हमने, इसके अंदर इंक मिक्स कर ली, तो जो इंक है वो मिक्स हो जाएगी, थोड़ी देर बाद खुद इंक मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इंक मिक्स हो रही है, इसका क्या मतलब है कि स्पेस है ना। ठीक है, तो इससे हमारा क्या चीज प्रूव हो रही है कि इंक एंड वाटर मिक्स फुली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो फुली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस शोज, क्या शो कर रहा है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। ठीक है, क्या प्रूव हो रहा है इससे कि जो इंक और वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। ठीक है, अब हम अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी पे आएंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब इसका आप एक्टिविटी बहुत इजीली आप कर सकते हो। अगरबत्ती ले लो। ठीक है, अगरबत्ती ले लो आप। अगरबत्ती एक कमरे के किसी कॉर्नर पे हमने जला दी। ठीक है, अगर आप दूसरे रूम में जा रहे हो या उसी रूम के दूसरे कॉर्नर पे जा रहे हो, आपको स्मेल आ जाएगी अगरबत्ती की। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तभी तो आपको स्मेल आ रही है। अगर अगरबत्ती मैंने इधर जलाई है, अगर वहां तक वो जाएगा ही नहीं पार्टिकल, तो स्मेल कैसे आएगी। ठीक है, तो अगर पार्टिकल जा रहा है तो स्मेल आ रही है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब क्या करोगे, टेक वाटर इन बकेट या फिर मग, किसी मग में या फिर बकेट में पानी ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ट्राई टू कट इट विद
नाइफ या फिर हैंड, ठीक है। जैसे मैंने मग्गे में पानी ले लिया, ठीक है, या बाल्टी में पानी ले लिया, मैं उसके अंदर ऐसे हाथ डालूंगी, ठीक है, हाथ डाल के उसको काटने की ट्राई करूंगी, या फिर मैंने उसके अंदर नाइफ डाल के उसको ऐसे कट कर दूँ जैसे केक को कट करते हैं, क्या पानी कट हो जाएगा? नहीं होगा। अब जैसे मैं ये हवा में ऐसे हाथ हिला रही हूँ, ठीक है, क्या एयर के पार्टिकल्स कट हो रहे हैं? इसका मतलब नहीं हो रहे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा है। जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी अट्रैक्शन है, एयर में बहुत कम अट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। पर इससे एक चीज प्रूव हो चुकी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है, इंक और हमने वाटर को मिक्स करके देख लिया कि स्पेस है उनके बीच में। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। इस चीज से अगरबत्ती को जैसे लाइट करके हमने देख लिया कि अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी कोई चीज बन रखी है, जैसे हमने वाटर को काटने की कोशिश करी पर पानी कटा नहीं। तो अब हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे, जो हमने पिछली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी रीड करे, ठीक है। एक में क्या था कि वो मिक्स हो रही थी चीजें आपस में, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी में क्या था कि अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं, स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे हमने जो कंक्लूजन निकाले हैं ना, हम वो देखेंगे। तो पहला कंक्लूजन क्या है हमारा? पहला कंक्लूजन हमारा आता है कि डिफ्यूजन क्या होता है। व्हाट इज डिफ्यूजन? ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे हमने एक्टिविटी में देखा था कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल से मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब डिफ्यूजन होता क्यों है? ठीक है, बिकॉज पार्टिकल्स गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस है, स्पेस है तो पार्टिकल उसमें आके फिट आ जाएगा, ठीक है, मिक्स हो जाएगा। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। इसका रीजन क्या है? कि स्पेस होता है उनके बीच में, ठीक है, तो वो मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा नोट क्या है हमारा? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वही अगरबत्ती जलाई हमने, ठीक है, अगरबत्ती जलाई, टेम्परेचर चेंज करा हमने, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करा तो इससे क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई पार्टिकल्स की, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली है कि जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर को तुम इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? इससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा? जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा? हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा? हमारी स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगी, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसका एग्जांपल हमने अगरबत्ती देख लिया। दूसरा एग्जांपल क्या है? कि जो हॉट फूड की स्मेल होती है, जो गर्म खाने की स्मेल होती है वो हमें दूर तक आ जाती है, ठीक है, दूसरे कमरे तक आ जाती है। हम दूसरे कमरे में बैठ के हमें पता चल जाता है कि मैगी बन रही है घर पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने खाने का टेम्परेचर इंक्रीज करा है, गर्म खाना, टेम्परेचर ज़्यादा है उसका, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो जो गर्म खाने की पार्टिकल्स की स्पीड है वो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और वो आप तक स्पीड आएगी, ठीक है।
तो हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।